नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया यूट्यूब न्यूज। साथियों, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखने में आ रहा है कि कोई रखवाला रहा ही नहीं है। देखने में बात आती है कि जैसे कि बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में एक हादसा घटित हुआ है। हाथरस की एक मनीषा के साथ में गुनहगारों ने एक बहुत ही बड़ी जघन्य अपराध किया है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, इसी तरह से कुछ दिन पहले की बात करते हैं। दोंगड़ा आहिर की एक लड़की जो सपना, उसका भी नोएडा के अंदर इसी तरह से एक हादसा हुआ था और वो हादसा एक बहुत ही भयानक रहा था। उसके साथ में भी हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी गई थी। उससे पहले भी बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी सपना है, बहुत सारी ऐसी मनीषा है, बहुत सारी ऐसी निर्भया है जिनको इन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो सामने भी नहीं आती हैं। क्या हो गया है समाज को, क्या हो गया है इस दुनिया को? दिन प्रतिदिन इस तरह से केस बढ़ते हुए जा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये? कितने दिनों तक चलेगा ये? क्या कोई रखवाला नहीं है? क्या कानून रखवाला नहीं है? दूसरी तरफ साथियों, देखने में आता है कि इनको बचाने के लिए भी इसी ही समाज के कुछ लोग सामने आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? दरिंदगी दिन और प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। इसी तरह से अगर बढ़ती रही तो बहन बेटियों को बचाने के लिए हमारे पास में कोई भी हमारे साथ में नहीं आएगा और हम बिल्कुल एक तरह से नपुंसक बन के रह जाएंगे। हम अपने बिल्कुल एक तरह से चुपचाप अत्याचार को देखते रहेंगे, सहन करते रहेंगे। आज ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार आज दूसरों बहन बेटियों के ऊपर हो रहे हैं, कल आपकी अपनी बहन बेटी के साथ भी हो सकते हैं। कब तक आप सहन करोगे? क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये जब तक बढ़ते रहेंगे, जब तक ये आप लोग आवाज नहीं उठाओगे। साथियों, इस तरह के जो हत्याएं हो रही हैं, इस तरह से जो बलात्कार हो रहे हैं, इस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस तरह समाज के अंदर एक सवाल उठता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बीजेपी के राज में ही हो रहा है, मैं ये भी कहूंगा कि इसके पीछे ये कांग्रेस के राज में भी हुआ था। ये सब जगह पे होते हैं, लेकिन किसी एक राजनीतिक पार्टी को या किसी भी नेता को इसका दोषी ना ठहराते हुए, एक तो मैं दोषी ठहराना चाहूंगा कि कानून ऐसा है इस देश के अंदर जिसके ऊपर मतलब कोई देख रेख नहीं होती उस कानून की। उस कानून के माध्यम से एक दोषी को बचाया भी जाता है। एक कानून के माध्यम से सालों लग जाते हैं उस किसी भी एक व्यक्ति को या अत्याचार जिसके ऊपर है उसको न्याय दिलाने के लिए। क्या ये कानून इसी तरह से चलता रहा तो दिन प्रतिदिन इसी तरह से ये घटनाएं घटती रहेंगी। साथियों, जागरूक होना पड़ेगा, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, इस दुनिया के समाज के उन लोगों को जो ऐसी दरिंदगी को खत्म करने के लिए आगे आएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक एक जो सपना दोंगड़ा का जो केस था वो अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार चुप बैठी हुई है उसके लिए। इधर बात करते हैं कि मनोहर सरकार भी है हरियाणा के अंदर, वो भी चुप बैठी हुई है। यहाँ तक कि बार बार सरकार को इतला किया जाता है, उस तक के बाद में भी सरकार और प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा है। उसकी सीबीआई की मांग के लिए मांग की जाती है लेकिन चुप बैठा है। दिन प्रतिदिन ये घटनाएं घटती हुई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के पीछे कोई भी नहीं है और अमीर लोगों के पीछे हजारों खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक गरीब की बेटी नहीं होती है क्या? एक गरीब की बेटी होती है, लेकिन उसके पीछे लोग नहीं होते हैं, लेकिन उसके पीछे पैसे देने वाले नहीं होते हैं, उनसे कुछ मिल नहीं पाता है। कि आज का समाज, आज के नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, आज का प्रशासन है वो भ्रष्ट हो चुका है। ध्यान में देना होगा हम सभी को और आगे बढ़ना होगा। साथियों, आपको लगे कि ये वीडियो अगर शेयर करना है तो इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। आपको लगे इसको आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा। हमारे समाज में आज अगर बहन बेटी माता कोई सुरक्षित नहीं है तो हमें डूब करके मर जाना चाहिए समाजवासियों को। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दरिंदगी जो है वो दरिंदगी सिर्फ अनपढ़ता की वजह से डटी हुई है, ज्ञान की वजह से डटी हुई है, जो एक बहुत ही गलत और घिनौनी हरकत जो करते हैं समाज में लोग। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ देखा जाता है तो बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है जो हमारे समाज की जो औरतें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहाँ की बेटी बचाना और बेटी पढ़ाने वाला काम हो गया? ये तो एक बहुत घिनौनी हरकत है कि एक तरफ से तो आपको सहानुभूति दी जा रही है, दूसरी तरफ आपके साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं, समाज के साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप दरिंदों को ऑन द स्पॉट वहीं पर उनको सजा नहीं दिलाओगे, तब तक ये चलता रहेगा।
ये एक बहुत घटिया और घिनौनी हरकत है। ये जो इनका दिमाग है, ये कौन से कूड़े से उठकर कहते हैं, किस कचरे से उठकर कहते हैं ऐसे लोग जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं, जो इस तरह से अत्याचार करते हैं। दोस्तों, एक बात जाहिर है कि क्लियर लगता है कि जो गरीब का कोई नहीं होता है और अमीर के सब हो जाते हैं, क्योंकि जो गरीब की बेटी होती है उसके पीछे लड़ने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे लोग ही होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है। लेकिन बहुत सारे ये चीज देखने में आते हैं कि एक गरीब के अलावा अगर अमीर की कोई बेटी है तो उसके पीछे लड़ने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ये घिनौनी हरकत जो चल रही है एक बहुत ही घटिया है, जो दर्शाती है जो घटियापन, जो कूड़ा करकट ऐसे लोग ऐसे जगह से पनपते हैं, गंदी नाली से पनपते हैं, जो इंसान के रूप में जानवर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनको तो वहीं पर ही सजा दे देनी चाहिए। इन लोगों को तो समाज में इस वीडियो को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। और हम चाहते हैं कि समाज में एक ऐसी समिति बनाई जाए, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी समिति बनाई जाए जिस समिति के अंदर हम लोग ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट, सरकार तो पता नहीं सालों में, 10 सालों में, हजारों सालों में, पता नहीं कितने सालों में केस चलाती है कानून के हिसाब से, लेकिन इनको छुपाने के लिए बहुत सारे दरिंदे भी सामने आ जाते हैं। बहुत सारे, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वो भी बिल्कुल दरिंदे ही है, कच्ची गंदी नाली के कीड़े हैं जो इनको बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मौत के घाट उतार देना चाहिए, चाहे कोई भी हो उस जगह पे, और ऑन द स्पॉट चौराहे के बीच में इन लोगों को तो सजा देनी ही बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सजा नहीं दी जाएगी, अगर इनको खत्म नहीं किया जाएगा, इस कहानी को, इन लोगों को खत्म नहीं किया जाएगा, इन लोगों को इनकी सोच नहीं बदली जाएगी, तब तक क्या रहेगा, इसी तरह से घिनौनी हरकतें होती रहेंगी। और एक चीज साथियों बताना चाहूंगा कि दिन प्रतिदिन ये घटनाएं घटती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। आप और इस समाज के लोग जो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक सजेशन है सभी से कि एक कमेटी गठित की जाए, पूरे भारतवर्ष में एक समाज के अंदर कमेटी गठित की जाए, जिससे क्या होगा, जिससे पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर इस तरह की कोई घटनाएं घटे तो वहीं ऑन द स्पॉट एक अच्छे तरीके से कानून को दबाव बना करके उसको तुरंत वहीं पर सजा दी जाए। इसके पीछे कोई समय नहीं लगेगा, आगे इस तरह की घटनाएं होने से बचेंगी। और दूसरी चीज है कि उस समिति का जो मेन वो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना, समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना। क्योंकि दिन प्रतिदिन इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व है जिनकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।